नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज सुबह से आपने मीडिया में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 17 संसद विभिन्न देशों के पार्लियामेंट में भाषण दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने। 27 सर्वोच्च सम्मान अलग-अलग देशों से मिले हैं उनको, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना ये रिकॉर्ड कभी नेहरू सोच पाए, ना इंदिरा जी सोच पाई, ना अटल जी सोच पाए। ये सिर्फ मोदी जी कर पाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इतने महान हैं कि हम सबसे ज्यादा 17-17 सांसदों में जाके अलग-अलग देश के पार्लियामेंट में जाके भाषण देते हैं, क्या हमारा कोई सुनता है? बड़े-बड़े देश हमें सर्वोच्च सम्मान देता है, सिर्फ नाम का ही सम्मान देता है कि दिल से सम्मान देता है? विदेश नीति हमारी कितनी डिरेल हो गई है, इसका एक और उदाहरण सामने आया और इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है मुझे। रूस ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण साझेदार और स्वाभाविक सहयोगी बताया है। इससे भारत की चिंता बढ़ गई। यह टिप्पणी रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओरचुक ने की है। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान का दौरा भी किया था। रूस और पाकिस्तान एक मालवाहक रेलगाड़ी चलाने पर भी काम कर रहे हैं। रूस ने भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को महत्वपूर्ण साझेदार, स्वाभाविक सहयोगी बताया। उसका ये बयान तब आया जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में चरम तनाव है। इस्लामाबाद स्थित विदेश कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार गुरुवार को मॉस्को में एक बैठक के दौरान एक शीर्ष रूसी अधिकारी ने पाकिस्तान के क्षेत्र के आर्थिक और ऊर्जा विकास में एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया और दोनों देशों के स्वाभाविक सहयोगी कहा। रूस पाकिस्तान संबंधों से भारत की चिंता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों देशों ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। रूस की ओर से यह टिप्पणी उप प्रधानमंत्री रूस के एलेक्सी ओरचुक ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विदेश मामलों के विशेष सहायक एस एम पी एस ए पी एम तारिक फातमी और उद्योग और उत्पादक मामलों के एस ए पी एम हारुल अख्तर खान के साथ बातचीत के दौरान किया। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में मॉस्को में है और रूस से के सबसे बड़े वार्षिक औद्योगिक मेले में भाग ले रहे हैं। ये मेला इन्नोप्रोम नाम से जाना जाता है। इस व्यापारिक मेले में 30 से अधिक देशों के सरकारी प्रतिनिधिमंडलों, व्यापारिक नेताओं, प्रौद्योगिक फर्मों के विनिर्माण, इंजीनियरिंग, उच्च तकनीकी उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि रूस के साथ संबंध इस्लामाबाद की विदेश नीति का एक प्रमुख प्राथमिकता बना हुआ है। ओवरचुक ने पिछले साल शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी पाकिस्तान यात्रा को भी याद किया, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी मेजबानी की थी। विदेश कार्यालय में बैठने के बाद जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और रूस को स्वाभाविक सहयोगी बताते हुए उन्होंने जोर देके कहा कि राष्ट्रपति पुतिन क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के विकास में पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएं जैसे उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और रूस के बीच रेलवे संपर्क और अगस्त 2025 में पाकिस्तान और रूस के बीच पायलट कार्गो ट्रेन शुरुआत के महत्व पर भी प्रकाश डाला। दोनों पक्षों ने दक्षिण एशियाई, अफगानिस्तान, मध्य पूर्व की स्थिति सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री शरीफ के उद्योग और उत्पादन सलाहकार ने सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और कराची में एक नई स्टील मिल स्थापित करने पर चल रही चर्चाओं का जिक्र किया और इसे पाकिस्तान रूस सहयोग के एक संभावित आगे की छलांग और एक महत्वपूर्ण विरासत परियोजना के पुनरुद्धार के रूप में वर्णित किया। मूल रूप से 1970 में के दशक में सोवियत सहायता से निर्मित पाकिस्तान स्टील मिल दशकों तक राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक रही, लेकिन लंबे समय तक वित्तीय कुप्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप और बढ़ते हुए घाटे के कारण 2000 में बंद हो गई थी।
अब दोनों देशों के बीच कराची में एक नई स्टील मिल परियोजना शुरू करने की बात चल रही है। एक उच्च स्तरीय यात्रा का स्वागत करते हुए रूस के उप प्रधानमंत्री ओवरचूक ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन सभी प्रमुख क्षेत्र में इस्लामाबाद के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस राष्ट्रपति इस अगस्त के अंत में चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक है। रूस ये बार-बार कह रहा है कि किसी तीसरे देश के साथ संबंधों की तुलना भारत-रूस संबंधों से नहीं की जा सकती। रूस ने ऐसा उदाहरण खासकर चीन के साथ रिश्तों को लेकर दिया था। भारत ने भी रूस के कई विरोधी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध विकसित किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी तुलना दोनों देशों की दोस्ती के साथ की जाए। पिछले कुछ वर्षों में भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारत और रूस के संबंध कमजोर हुए हैं, लेकिन अब ये बाकी देशों के मुकाबले काफी मजबूत है। ऐसे भारत-रूस संबंधों पर पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभावी रिश्ते का थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। सवाल ये है, कई विश्लेषक कई एंगल से इसको देख रहे हैं। मैं इसे उस बिल के दृष्टि से देख रहा हूँ, जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 जो पार्लियामेंट में पास हो रहा है अमेरिका के। 100 मेंबर है, उसमें से 84 मेंबर ने उस पे साइन की है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये बिल लागू होगा। इस बिल के मायने सीधे-सीधे है, जो रशिया के साथ संबंध रखेगा व्यापार का, उसके ऊपर 500% के टैरिफ लगेगा। क्या पाकिस्तान पे अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा या पाकिस्तान को वो एक बायपास देगा? पाकिस्तान यदि खुल के रशिया के साथ काम करने की बात कर रहा है और सहयोग बढ़ा रहा है, तो ये कहीं न कहीं अमेरिका का वरदस्त है और अमेरिका के ही परमिशन से हो रहा है। तो जब रशिया की बात आती है, तो अमेरिकन सीनेट में क्यों सिर्फ चीन और भारत का ज़िक्र होता है? भारत तो वो घंटा हो गया है कि जो भी आए बजा के चले जाएँ। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये लगातार इस कोशिश को जारी रखा है कि जितना रगड़ सके वो भारत को रगड़ ले। इसके पहले भी अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन रूस के संबंध पाकिस्तान से बहुत दूर के थे, क्योंकि भारत रूस के साथ खड़ा होता था और रूस भारत के साथ हर उस संकट की घड़ी में। 2014 के बाद हमारी विदेश नीति ने जो टिल्ट लिया है, उसके चलते हम रूस से दूर हो गए। इसके बावजूद रूस ने हमें S-400 सिस्टम दिया, जो हमारे बहुत काम आया, एयर डिफेंस सिस्टम। उसके बाद रूस ने हमारे यहाँ अभी भारतीय लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए जगह देने की बात कही, जबकि अमेरिका में वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद तेल सस्ता दिया। ये सब करते हुए भी आज यदि अमेरिका ने ये बार-बार भारत का नाम और चीन का नाम लेके इस वक्तव्य दिया, इसके ऊपर भारत का विदेश मंत्रालय चुप क्यों है? इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्यों नहीं हम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 पे खुल के बोलते हैं? अमेरिका कौन होता है जो भारत की विदेश नीति तय करेगा? और जब भारत रूस से दूर जाएगा, तो पाकिस्तान वो जगह लेगा, यकीनन इससे कोई दो मत नहीं है। भले ही रशिया ने कहा होगा कि हमारा चीन का जो दोस्ती है, वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम भारत के साथ हैं। बात ऐसी नहीं होती। 2014 के पहले रूस भारत के साथ ही होता था। अब रूस भारत के साथ भी होने की बात करता है। साथ ही होने में और साथ भी होने में बहुत फ़र्क है। यदि अमेरिका खुल के भारत का समर्थन करता, भारत के पक्ष में जाता, तो हम समझ सकते थे कि चलो, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बेसिक चेंजेस किए कि वो अमेरिका की तरफ टिल्ट हो रहे हैं और रशिया को डंप कर रहे हैं। लेकिन जिस अमेरिका पे उनको भरोसा है, वो अमेरिका रोज़ भिगो-भिगो के जूते मारता है। हर जगह भारत को कॉर्नर कर रहा है, हर जगह हमें बेइज्जत कर रहा है। कुल मिलाकर रशिया का डायरेक्ट ट्रेन चालू करना, मालवाहक रेलवे, रशिया का एक पैसेंजर ट्रेन भी चालू करने की बात करना। रशिया ने बहुत पहले भी हमने कहा था कि 2000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा स्टील प्लांट में लगाया है। ये तमाम बातें इस तरफ दिखाई देती है कि यदि भारत ने रशिया को तवज्जो नहीं दी, तो रशिया पाकिस्तान को तवज्जो देगा। जब कोई संकट आएगा,
तो अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देगा, रशिया, चीन भी पाकिस्तान का साथ देगा। कई देश खुल के पाकिस्तान के साथ में हैं। भारत कहाँ है? और भारत के साथ कौन है? भारत के साथ सिर्फ आंकड़े हैं कि 17 देशों के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया और दूसरा आंकड़ा है 27 जगह के सर्वोच्च सम्मान हमको मिले। जहां भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, वो कतई हमको सीरियस नहीं लेते। यही इसकी परिणति है, वो तो यही बताती है। और जो अवार्ड मिले हैं, वो क्या चाटने के हैं क्या? यदि वो भारत को किसी तरह से मदद नहीं कर पाते। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।